वो जब जब बुलाते हैं वो तब तब आते हैं, बातें भी सुनते हैं, जयकारे भी लगाते हैं, खाना भी खाते हैं, हाथ भी मिलाते हैं और मिल जाए तो पैसा लेकर चले भी जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन है, तो ये कहानी मेरे देश के नेताओं की है और उनकी रैलियों में जुटने वाली भीड़ की है। एक वक्त था तो नेताओं की रैलियों में भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जाता था कि किसकी सरकार बनने वाली है, मगर अब वक्त बदल चुका है। अब भीड़ जुटाने का तरीका बदल चुका है, क्योंकि रैली किसी भी नेता की क्यों ना हो, भीड़ बराबर की दिखती है। मगर जब वोट की बात आती है तो नतीजे कुछ और ही निकल के सामने आते हैं। दो छोटे से उदाहरण आपको देता हूं, जिससे तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव थे। पीएम मोदी की रैलियों में भीड़ देखकर लगा था कि पश्चिम बंगाल में इस बार उलटफेर हो जाएगा और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, मगर नतीजे चौंकाने वाले थे। उसके बाद आप यूपी में आ जाओ। कांग्रेस नेताओं की रैलियों में भीड़ की कमी नहीं थी, मगर नतीजों में कांग्रेस कहीं नहीं थी। यही कारण है कि नेताओं को इस बात का दर्द हमेशा रहता है कि भीड़ तो आ जाती है मगर वोट किसी और को दे जाती है। आप सोच रहे होंगे आखिर मुद्दा क्या है और क्यों आज भीड़ की बात हो रही है। तो प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर रिकांगपिओ पहुंचे थे। वहां उन्होंने जनता से जो कुछ कहा वो आप सुनिए, उसके बाद बात आगे की। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि भाई अब की बार सरकार बनी, 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन किन्नौर की कमी हमको महसूस हुई। किन्नौर का साथी चाहिए, विधानसभा के अंदर चाहिए, लेकिन आप उसमें चूक कर जाते हैं। जब सभा में आता हूं मुझे लगता है, मैंने पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में भी कहा नहीं किन्नौर में हम ठीक है, लेकिन जब वोट की गिनती होती है तो ठीक नहीं है, तो मालूम पड़ता है भाई इस सारी चीज को बदलने की जरूरत है। मतदान करने का अधिकार आपका है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। देश की जरूरत है आज नरेंद्र भाई मोदी जी को और मजबूत करने की। देश की जरूरत है और प्रदेश की जरूरत है कि डबल इंजन की सरकार चले। दिल्ली में मोदी जी और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होना चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम जयराम ने रिकांगपिओ के लोगों की जमकर तारीफ भी की और कहते हैं कि यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं और अच्छे हो सकते हैं, मगर समय पर बदल जाते हैं। वे सीएम ने इशारों में बता दिया कि जनसभा में तालियां जरूर बजा लो, मगर ईवीएम का बटन कहीं और का मत दबा देना। हम बहुत लंबा बोल गए और किन्नौर के लोग अच्छे हैं, सुनते सब है, पूरा सुनते हैं, तसल्ली से सुनते हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन आप और भी अच्छे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, इससे और अच्छे हो सकते हैं। सुनने के बाद फिर अमल भी करना हमारी बात पे थोड़ा सा, तब और भी अच्छे हो जाएंगे आप। इतना ही नहीं, सीएम ने फिर से जनता से अपील कर डाली कि रैली में आए हो, आपकी मांगे हमने सुनी हैं, हम इनको पूरा भी करेंगे, मगर बस आपने इतना काम करना है कि इस बार यहां से बीजेपी का विधायक देना है। अब ये सारी चीजें हम कह रहे हैं, आप बड़े आराम से सुन रहे हैं, हम तो ये सब कुछ कर रहे हैं। एक काम आपके जिम्मे रखा कि आपको राहत, गरीब को राहत, और पीछे जो लोग रह गए हैं, पिछड़े क्षेत्र में रह गए हैं, उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक काम आप लोगों ने करना है, वो ये करना है कि किन्नौर से भाजपा का विधायक आप लोगों ने देना, इतना ही मेरा निवेदन है। मगर सीएम का यह दर्द नया नहीं है, क्योंकि किन्नौर हो या रिकांगपिओ, ये कांग्रेस का गढ़ है। इससे पहले भी सीएम जब किन्नौर आए थे तो उनका ये दर्द झलका था। उन्होंने मंच से बोला था कि किन्नौर के लोग साथ तो चलते हैं, मगर साथ चलते चलते साथ छोड़ जाते हैं। दरअसल नेताओं की रैली में भीड़ तो आ जाती है, फिर वो नेता किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, मगर भीड़ का मतलब ये नहीं कि वहां से पार्टी जीत ही जाएगी। अगर ऐसा होता तो शायद पीएम मोदी के मंडी आने के बाद बीजेपी उस सीट को कभी नहीं हारती। अगर ऐसा होता तो शायद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की यूपी की रैलियों में भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि यूपी की सत्ता में कांग्रेस ही आएगी।
मगर अब भीड़ आती नहीं, जुटाई जाती है, इसलिए भीड़ अब जीत का पैमाना नहीं रह गई।